सावन का तीसरा सोमवार है और आज नागपंचमी का त्योहार है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है और नागपंचमी का जो है काल सर्प योग जो है उसका यज्ञ भी यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रकला आश्रम के महंत प्रमोद जी महाराज जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज नागपंचमी का त्योहार है। क्या मान्यता है कि सर्पकुंड की जो है मिट्टी घर ले जाओ तो सर्प नहीं आते हैं और यहाँ पर यज्ञ हुआ था सर्पों का सर्वनाश के लिए क्या है? जी भाई साहब, ये देवस्थली तीर्थ है। 5200 वर्ष पुराना देवस्थली तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अपभ्रंश में देवकुली तीर्थ हो गया। यहाँ पर जो महाभारत कालीन राजा परीक्षित हुए हैं, ऋषि के श्राप के कारण उनको जब सर्प ने डस लिया है, उनका मृत्यु हो गई है। तो प्रतिशोध की भावना से जो राजा परीक्षित के पुत्र हुए हैं जन्मेजय, राजा जन्मेजय ने प्रतिशोध की भावना से यहाँ सर्प विनाश यज्ञ करवाया था। चूंकि हस्तिनापुर के राजा थे, वो पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य था, आधिपत्य था। तो वास्तु के आधार पर पहले जो यज्ञ होते थे, वास्तु के आधार पर होते थे कि कौन सा यज्ञ कहाँ किया जाए जो सफलता प्राप्त हो जाए उस यज्ञ करने में। क्योंकि ये शत्रु विनाश के लिए उपयुक्त जमीन पाई गई, तो यहीं पर आज के 5200 वर्ष पूर्व सर्प विनाश यज्ञ किया था। तो ऋषि मुनि सारे एकत्र हुए थे और जो तक्षक नाग है वो डर के इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, जो तक्षक नाग है जो आपका जो मेन लक्ष्य है वो तो इंद्र के इंद्रासन में लिपटा है, वो तो नहीं आ रहा है, तो इंद्र के इंद्रासन सहित स्वाहा कर दो। ये आहुति बोली गई। उसी समय जो आस्तिक मुनि हैं, जो सर्पों के नागों के जो भांजे हैं, वो ब्राह्मण वेश में आकर के राजा जन्मेजय से वो यज्ञ की जो आहुति है दान में मांग लिया था। आपने सुना होगा पहले जो सर्प होते थे, नाग होते थे, वो बड़े बड़े कंदराओं पर अपना फन पटक देते थे, तो जल के राख हो जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, अब झाड़ने वाले भी हैं और आजकल चिकित्सीय व्यवस्था है। सर्प डसने से इलाज समय से मिल जाए तो बच जाते हैं। तो उसी समय राजा जन्मेजय ने सभी सर्पों का जो विष है बमन करा के स्वाहा करवा दिया था और सर्पों ने एक शर्त रख दिया था कि आज के बाद जो इस यज्ञ कुंड से जो मिट्टी लेकर के घर में रख देंगे वो सर्प नहीं आएंगे। मान्यता एक ये भी है कि आज के दिन जो है चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सब्जी काटने के लिए तवा नहीं चढ़ाया जाता है। जी जी। और मिट्टी नहीं खोदी जाती है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ तालाब से तो मिट्टी निकाल के जो है क्योंकि आज क्योंकि यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन की ही मिट्टी निकाली जाती है जो पूरा एक वर्ष काम करती है। अन्य पूरे भारतवर्ष में जो है कहीं जो है जी, और अन्यत्र जो है धरती नहीं खोदी जाएगी, चाकू से काटा नहीं जाएगा। जी, ये सनातन धर्म की अवधारणा है कि जिससे जो हमारे जो नाग देवता है उनको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। और क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं आज के दिन? आज के दिन हम लोग ये कहा जाता है कि जो आज के दिन नाग देवता को जो है दूध नहीं चढ़ाया जाता है। जी। ये मान्यता है कि काल सर्प दोष अगर नहीं है किसी में उत्पन्न हो जाता है। जी, कितनी सच्चाई है? ये कहेंगे कि नागों को, सर्पों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल भोली भाली जनता जो श्रद्धालु है ऐसा नहीं कर रही है। और जो काल सर्प योग है, क्योंकि राहु और केतु के अधिदेवता नाग हैं, प्रतिदेवता यमराज है, उन्हीं की वजह से काल सर्प योग बनता है। नागों की पूजा का विशेष महत्व, चूंकि नाग पंचमी वर्ष में एक दिन महत्व है। इसमें सत्यता है कि जो आज के दिन जो है दूध चढ़ाया जाएगा तो काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, हमने ऐसा नहीं कहीं हमारे पढ़ने में आया है। अच्छा, आपके आश्रम में जो है आज वो काल सर्प महायज्ञ भी चल रहा है जी। इसमें जैसे कोई बाहर के व्यक्ति अपने भारतवर्ष का कहीं से ऑनलाइन के द्वारा जो है अगर आपको दक्षिणा भेजे तो क्या क्या जो है जानकारी आपको चाहिए होती है उसके? असल में काल सर्प योग एक ऐसी पूजा है कि स्वयं आकर के करवाना पड़ता है। और कुंडली ऑनलाइन भेज दे, कुंडली में हम देख लेंगे कि काल सर्प योग है कि नहीं है तो किस चीज के लिए उनको नुकसान पहुंचा रहा है।
और संभव हो कोशिश यही किया जाए कि वो स्वयं आकर के शांति करा काल सर्प दोष निवारण के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी का सांप बनाया जाता है या सांप को जो है दान किया जाता है? काल सर्प योग के लिए जो है पहले यज्ञ की सारी वेदियां बनती हैं, सारा पूजन होता है, फिर रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के बाद हवन होता है, हवन के बाद सर्व विसर्जन किया जाता है तीर्थ में, और भगवान शंकर जी पर भी नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। जो वस्त्र पहन करके पूजा की जाती है वो छोड़ दिए जाते हैं, तब जो है काल सर्प योग शांति होता है। देखिए, तमाम जानकारी जो है प्रमोद जी महाराज ने दी कि आज जो है नागपंचमी का त्योहार है और सावन का तीसरा सोमवार भी है। लगातार श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ बढ़ रही है। कांवड़िया यहाँ पर जो है जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे दर्शकों की भीड़, और ये एक जो है कुंड बना हुआ है, इसको भी देखिए। साथ ही आज के दिन ये मान्यता है कि जो है यहाँ की सर्पकुंड की मिट्टी घर ले जाकर रखी जाती है तो सांप बिच्छू नहीं निकलते। लखीमपुर खीरी से नितेश गुप्ता के।